आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम ज़रा अपने नैनों पर जुल्म करेंगे और नज़र डालेंगे पिछले एक सप्ताह के ट्विटर बवासीर पे। तो चलिए लेते हैं श्री राम का नाम और शुरू करते हैं अपना काम। तो यार 14 अगस्त का दिन था, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था और ट्विटर पे नंबर 1 पे हैप्पी बर्थडे बेटा ट्रेंड कर रहा था। और इसी बीच नरेंद्र मोदी जी ने एक और बम फोड़ा। उनने कहा कि आज के इस दिन को हम पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे के नाम से जाना जाएगा और इससे हमें याद आएगा कि इस दिन हमने कितनी ज़्यादा जानें गंवाई थी, कितने सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे और इसमें हमें कितनी दिक्कतें हुई थी, हमारे देश का बंटवारा हुआ था। तो बस इसी बात पे सारे लिबरांडो और लेफ्ट का रोना शुरू हो गया। तो चलिए देखिए उनने इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। हाँ, मगर उससे पहले लेट्स गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू कमरान अकमल फॉर हिज अमेजिंग इंग्लिश। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है अरफा खानम शेरवानी जी का। तो इन्हें तो आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की। अरे ये नहीं, दूसरी वाली, हाँ ये वाली। तो हाल में ही इनने ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के बाद कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे से ये एक नया तरीके का पोलराइजिंग काम किया है मोदी जी ने, जिससे वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फिर से दरार पैदा करना चाहते हैं। तो हमें पार्टीशन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ हमें बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को याद रखने की 100% ज़रूरत है। हम अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी बताएंगे कि यहाँ पहले बाबरी मस्जिद थी, उससे कोई भी पोलराइजेशन नहीं होने वाला। और फिर हम लोगों ने इनका पिंड ट्वीट देखा जहाँ ये कह रही थी कि मुसलमानों की जान की कीमत भारत में बहुत कम है। देखिए जो भी नारे लगाए गए वो बहुत गलत है, मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, लेकिन याद है पिछले साल यति नरसिंहानंद जी के लिए कितने प्यारे प्यारे, कितने प्रेम भरे नारे लगाए जा रहे थे, उस पर तो उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। तो देखा आपने, ये प्यारे प्यारे बच्चे कितने प्यारे प्यारे नारे लगा रहे थे। वो सिर्फ इतना कर रहे थे कि आप सॉरी बोल दीजिए और बहुत ही प्रेम से समझा रहे थे। फालतू ये मीडिया इन्हें गलत समझती है, ये पूरी मीडिया की ही गलती है, ये पूरी मीडिया ही बिक चुकी है। अब बवासीर नंबर 2 मचाने आई है राणा आयूब, जहाँ पे ये मोदी जी को हमेशा की तरह गाली देती हुई दिखाई पड़ी, जो कि इनका एक रेगुलर काम है। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, बवासीर एक आम समस्या है। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो SHO हैं जिन्हें अभी सस्पेंड कर दिया है, जो हिंदुत्व गूंज से मौलवी को बचा रहे थे, यही नया इंडिया है और यहाँ माइनॉरिटीज़ के कोई राइट्स नहीं है। वो अलग बात है कि फ्लाईओवर में अपने आप मजार कैसे होगा, ये जो कि उसके नीचे थी, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को कैसे उल्टा कर सकती है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। मैं भी अचंभे में हूँ। और इनके हिसाब से हमारे देश में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू अपर क्लास और अपर कास्ट के लोगों ने मचा के रखी हैं। मतलब यार ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा, और सबसे अजीब बात तो ये है कि कल तक ट्विटर इनका बहुत राज दुलारा था, जब इसने IT रूल्स को मानने से मना कर दिया था, जब इसने कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था और ट्विटर डेमोक्रेसी की मिसाल बन चुका था। लेकिन जब से इन्होंने राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक किया है, तो अब ट्विटर नहीं रहा, अब ट्विटर संघी ट्विटर हो गया है। ये तो इनकी हिपोक्रेसी चल रही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और अब हम अगला बवासीर देखेंगे, डीप सी लाइनस, जिनका मुझे नाम नहीं पता क्योंकि इन्हें कुछ मानसिक विकलांग लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता है देश में, कि हमेशा देश के लिए जहर उगलती रहेंगी, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, चाहे पूरी दुनिया में देश की कितनी ही इज्जत बढ़ रही हो, ये हमेशा दुखी रहती हैं। अब क्या करें, दिस इज़ नॉट द इंडिया शी वॉज ब्रॉट अप इन। और इन्होंने इंडिपेंडेंस डे को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी इन्हें शर्म आ रही है। सोच ही सकते हैं कितने घटिया मानसिकता के लोग हैं ये।
जहाँ पे ये हर साल कश्मीर से 370 हटाने का विरोध करती रहती हैं, वो उसे इंडिया का इंटरनल मैटर ही नहीं समझती। और साथ ही में ये शादी के बाद हुए रेप को सिर्फ हिंदुओं के संस्कारों से जोड़ते, क्योंकि इनके संस्कार घटिया इसलिए ऐसा था, जबकि असलियत में ये एक मुसलमान ने किया था। आप सोच ही सकते हैं इतनी झूठी हैं ये लोग कि कहीं से भी हिंदुओं को और भारत को डिफेम करने का मौका नहीं छोड़ने वाले। और उसके बाद एक शांति दूत ही इनके ट्वीट को आंसर करते हुए बोलता है, कुछ भी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच ही सकते हैं कितने घटिया प्रकार के लोग हैं। और सबसे बड़ा बवासीर तो उन्होंने ये दिया कि इनने ये कहा कि पेरियार ने ऐसा कहा था कि भारत आज़ाद नहीं हुआ है, बस पावर का शिफ्ट हुआ है ब्रिटिशर से ब्राह्मण और बनियाओं के पास। तो ट्विटर पे एक अकाउंट है अशोक स्वेन नाम का, जो पूरे इंडिया में स्वाइन फ्लू के नाम से विख्यात हैं। यह आदमी इतना घटिया है कि इसने सबसे पहला ट्वीट ये किया कि कश्मीरियों से हमारा देश का झंडा फहरवाना उन्हें गन पॉइंट में रख के एक बहुत ही शेम है। जबकि उसी ट्वीट नीचे लोगों ने रिप्लाई किया कि हम कश्मीर में बैठ के बहुत खुश हैं आज भारत का इंडिपेंडेंस है। लेकिन ये तो सुनेगा नहीं, इन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने की इतनी आदत हो गई है कि जब तक ये मोदी को सपोर्ट के 2 गाली ना दे दें और खुद 2 गाली ना खा लें, इनका खाना नहीं पचता। और ये फिर वही वाला ज्ञान देते फिर रहे थे कि अभी तो इंडिपेंडेंस मिली नहीं है वगैरह वगैरह, आपको तो पता ही है। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए। आपको सारी लिंक नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जय हिंद।